हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में आए हुए एक सप्ताह से ज्यादा हो चला है, लेकिन सही मायने में प्रशासकीय कामकाज अभी शुरू हुआ नहीं लग रहा है। खास तौर पर उन फैसलों का सभी को इंतजार है जिनके बारे में कहा गया था कि सत्ता में आने के 10 दिनों के अंदर ये फैसले हो जाएंगे। फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही अपने ओहदे संभाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी लटका हुआ है। एक बड़ा फैसला सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर करना है। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। ये वादा कम से कम 10 दिन की अवधि के अंदर पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सीएम सुखविंदर सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने यह वादा फिर से दोहराया था। मुकेश अग्निहोत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि मंत्रिमंडल का गठन हो चाहे ना हो, ओपीएस को 10 दिन के अंदर लागू करने का फैसला जरूर ले लिया जाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री का ये कहना है कि बिना कैबिनेट में इस मसले पर सलाह मशवरा किए कोई फैसला ले लेना उचित नहीं होगा, लिहाजा मंत्रिमंडल के गठन तक इस फैसले को मुलतवी करना ही ठीक है। फिलहाल मुख्यमंत्री सुक्खू अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा कारण तो विधायकों और विभिन्न गुटों की आपसी खींचतान है, वहीं कामकाज में पूरी तरह सेटल न हो पाना भी एक बड़ी वजह है। शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सुखविंदर सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद उन्हें 2 दिन राजस्थान में भी लगाने थे, जहां सुक्खू के साथ साथ बाकी सभी विधायक भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकातों और कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहा। आज जब उन्हें प्रधानमंत्री से मुलाकात कर वापस शिमला लौटना था तो पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अचानक आए इस व्यवधान ने पहले से नियत कार्यसूची को अस्त व्यस्त कर डाला है। अब ना तो धर्मशाला में 21 तारीख को प्रस्तावित धन्यवाद रैली हो पाएगी और ना ही 22 तारीख से धर्मशाला में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र शुरू हो पाएगा। सुखविंदर सुक्खू पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल का गठन विधानसभा सत्र के बाद ही होगा। अब चूंकि सत्र स्थगित हो गया है, ऐसे में सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पहले करवाए जाने की संभावनाएं बन गई हैं। हालांकि इस पर फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। बहरहाल ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अभी कुछ और दिन सब्र करना होगा। वैसे ओपीएस को लेकर एकाएक फैसला ले पाना उतना आसान भी नहीं लग रहा। पूरे मसले में कई तरह की पेचीदगियां हैं और कई सवाल सामने आकर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल फंड्स की उपलब्धता को लेकर है। प्रदेश पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसे में बिना केंद्र सरकार के सहयोग के ओपीएस को लागू करना संभव नहीं होगा। अगर पर्याप्त फंड्स का प्रबंध किए बिना सरकार इस योजना को दोबारा लागू करती है तो इसका प्रभाव विकास की बाकी योजनाओं पर भी साफ देखने को मिलेगा। मसला केवल ओपीएस लागू करने का ही नहीं है, इसके अलावा भी कई वादे कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के साथ कर रखे हैं। पार्टी ने सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर 5 लाख नौकरियां देने का वादा प्रदेश के युवाओं के साथ कर रखा है। इसके साथ साथ महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह भत्ता देने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने और युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए 680 करोड़ निर्धारित करने का वादा भी सरकार ने कर रखा है। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए अच्छी खासी धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए एक और सरकार को केंद्र के साथ बेहतर तालमेल की ज़रूरत होगी, दूसरी ओर नए रिसोर्सेज की तलाश भी करनी होगी। यानी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को काफ़ी सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने होंगे।